बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास फोर्थ मैथ्स के साथ लेक्चर नंबर 14 के साथ हाजिर हैं। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1F करेंगे और एक्सरसाइज 1F में हमारा टॉपिक है डीमास। तो डीमास चूँकि आपके लिए इस क्लास फोर्थ में नया है, इससे पहले आपने इसको ना सुना होगा ना कभी किया होगा, तो थोड़ा सा डीमास को एक्सप्लेन करते हैं कि डीमास क्या चीज़ है। बच्चों, डीमास जो है डी फॉर डिवाइड, डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, this is multiplication, A for addition, addition means plus, और S for subtraction, subtraction means minus। तो बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस अभी आपको एक्सरसाइज 1F में आएंगे जिसमें आपको डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एक साथ आएंगे। तो इसमें आपने ख्याल रखना है कि फर्स्ट जो है आपने डिवीजन को सॉल्व करना है। पहले आप डिवीजन सॉल्व करेंगे, इसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के बाद अगर उसमें एडिशन हो तो आप प्लस सॉल्व करेंगे, और लास्ट में जो है आप सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन सबसे आखिर में आप करेंगे। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन डीमास का। तो एक्सरसाइज में अभी आपको आएंगे, आप इसमें और समझ जाएंगे। इसमें एक्सरसाइज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यूज डीमास रूल टू सॉल्व द फॉलोइंग। पार्ट वन इसमें है 6 + 5 - 3। 6 + 5 - 3। तो बच्चों देखिए, इसमें दो ऑपरेशन है आपके साथ, प्लस का है और माइनस का है। तो फर्स्ट आप जो है प्लस सॉल्व करेंगे, इसी के बाद आप माइनस सॉल्व करेंगे। 6 + 5 - 3। तो पहले हम प्लस करते हैं, 6 के साथ 5 प्लस करेंगे 11 आएगा, और 11 से आप 3 माइनस करेंगे तो ये -3 आप उसके साथ नीचे लिखेंगे। तो 11 से 3 को हम माइनस करेंगे 8, तो 8 इसका आंसर है। इसी तरह पार्ट टू है, इसमें 16 - 5 + 15। सोल्यूशन 16 - 5 + 15। अभी आपको बताया गया कि माइनस हम लास्ट में करते हैं और इसमें यहाँ पे पहले आया है, तो हम माइनस को लास्ट में लिखेंगे। 16 + 15 - 5। आप इसको इसी तरह लिखेंगे, माइनस को आप पीछे लिखेंगे लास्ट में। अब हम 16 को 15 के साथ प्लस करेंगे, तो आप जुबानी प्लस नहीं कर सकते, इससे 31 आता है। तो आप साइड पे इसी तरह आप में इसको प्लस करेंगे, तो हमारे साथ आ गया 31। 31 - 5, ये 5 माइनस, इसके लिए आप नीचे लिखेंगे। अब 31 से 5 माइनस करेंगे 26 इसका आंसर आता है। और अगर आप 26 डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते 31 से 5, तो आप इसी तरह रफ में माइनस किया करें, माइनस तो आपको आता है 26। पार्ट 3, पार्ट 3, 13 + 5 - 16 + 2। सोल्यूशन 13 + 5 - 16 + 2। क्वेश्चन को आप दोबारा लिख ले सोल्यूशन के नीचे। अब हम माइनस को पीछे लिखेंगे और प्लस पहले लिखेंगे। 13 + 5 + 2
माइनस 16। 13 के साथ 5 प्लस करेंगे 18 और 18 के साथ 2 प्लस करो 20। 20 माइनस 16, 20 से 16 माइनस करेंगे 4 आएगा। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 4 भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, तो ये आप होमवर्क में करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 में आपको सॉल्व करवाता हूँ। पार्ट 5 125 माइनस 13 प्लस 25 माइनस 16। सॉल्यूशन 125 माइनस 13 प्लस 25 माइनस 16। 125 प्लस 25 इसको हम पहले लिखेंगे और माइनस, चूंकि हम लास्ट में सॉल्व करते हैं तो हम इसको लास्ट में लिखेंगे। माइनस 13 माइनस 16। अब 125 और 25 प्लस करेंगे तो इससे आएगा हमारे साथ 150। 150 माइनस 13 माइनस 16। अब आप 150 से इन दोनों को अलग अलग भी माइनस कर सकते हो। अगर आप इन दोनों को प्लस करें 13 और 29 आएगा, तो आप इसको माइनस कर सकते हो। अगर अलग अलग करें तो बहुत अच्छा होगा। 150 से हम 13 माइनस करेंगे 7 3 137 माइनस 16। और अब आप 137 से 16 को माइनस करें तो 121 आएगा। तो ये इसका आंसर है। तो बच्चों देखिए इसको 125 माइनस 13 प्लस 25 माइनस 16, इसको हमने माइनस जो है लास्ट में लिखा, 125 प्लस 25 पहले लिखा। इन दोनों को हमने 100 दोनों को प्लस किया तो हमारे साथ 150 आता है। माइनस 13 माइनस 16। अब आप 150 से 13 को अलग माइनस भी कर सकते हो। अगर आप इन दोनों को प्लस करें, इकट्ठे माइनस करें तो भी कर सकते हैं आप। तो हम अलग अलग करते हैं कि आपको समझ आ जाए। 150 से 13 माइनस करेंगे तो हमारे साथ 137 आता है। और 137 से अब ये 16 माइनस करेंगे तो हमारे साथ 121 आएगा। और ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन 2 की तरफ जाते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 1 में पार्ट 4 और पार्ट 6 आप होमवर्क में आपको दूंगा, वो आप होमवर्क में करेंगे। ये 4 पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए। क्वेश्चन नंबर 2, यूज डिमास रूल to solve the following. Part 1 इसमें है 8 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 6। तो डिमास में आपको बताया गया कि डिवीजन पहले आप सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन उसके बाद करेंगे। तो यहां पे हमारे साथ डिवीजन पहले है 8 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 6। तो पहले हम 8 से 8 को 2 से डिवाइड करेंगे। तो आप 2 का टेबल पढ़े, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8। इससे आएगा हमारे साथ 4। अगर आप जुबान नहीं कर सकते तो आप और रब में डिवीजन इस तरह कर सकते हैं। 2 4 जार 8 4 आंसर है। यहाँ पे आप 4 लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई 6 इसी के साथ लिखेंगे। अब 4 6 जार 24, 4 का टेबल है, 4 6 जार 24। तो ये इसका आंसर है। पार्ट 2 भी सेम इसी तरह का है। पार्ट 3 को आप देखें। पार्ट 3 16 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइड बाय 2। तो अब हमारे साथ आप देखें मल्टीप्लाई पहले है और डिवीजन लास्ट में लिखा है। तो आप लास्ट में है तो कुछ फर्क इस पे नहीं पड़ता, आप पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे।
16 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 2। तो आप 16 मल्टीप्लाई पहले लिखें और हमने डिवाइड को पहले सॉल्व करना है, तो हम 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जार 10 आता है। अब 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 5 जार 80। और अगर आप टेबल से नहीं कर सकते तो आप इसी तरह में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 5 जार 30, 5 1 जार 5 प्लस 3 8, 80 इसका आंसर है। पार्ट 4 भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है और पार्ट 5 एंड 6 ये दो क्वेश्चन है, ये डिफरेंट है थोड़ा सा। मैं इसको आपको सॉल्व करवाता हूँ। पार्ट 4, पार्ट 5, 32 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 32 डिवाइड बाय 16। सॉल्यूशन 32 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 32 डिवाइड बाय 16। तो पहले हम इसमें डिवाइड करेंगे, 32 को 2 से डिवाइड करेंगे। और आप जुबानी नहीं कर सकते, टेबल नहीं पढ़ सकते, तो आप इसी तरह रफ में 32 को 2 से डिवाइड, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, हमारे साथ आता है इससे 16। 32 को 2 से डिवाइड किया, 16 आ गया। ये मल्टीप्लाई अपनी जगह पे लिखेंगे। अब 32 को मैंने 16 से डिवाइड करना है, 16 2 जार 32, तो हमारे साथ 2 आएगा। अब 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 6 जार 12, 2 1 जार 2 3, 32। तो ये इसका आंसर है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 1 3 और 5 मैंने करवा दिया। अपने साथ होमवर्क नोट कर लें। एक्सरसाइज 1F क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 और पार्ट 6, यह आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप पार्ट 2, पार्ट 4 एंड पार्ट 6, तो ये क्वेश्चन नंबर में 2 पार्ट्स आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है आपके 3 पार्ट्स होमवर्क है, तो इसको आप होमवर्क में करेंगे और हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। थैंक्स। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।